नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अजय सर में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो आज हम आपके लिए और टाइप्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसमें जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ताकि एग्जाम में आपका किसी भी तरीके से क्वेश्चन ना छोड़ें। और दोस्तों, आज से हम एक नया पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसे मैं आपको इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है। आपका लेफ्ट हो गया, आपके लेफ्ट हैंड साइड जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, और सेम तरह का क्वेश्चन आपको राइट साइड एक दिया होगा जो आपको सोल्व करके कमेंट में उसका आंसर देना है। क्लियर है दोस्तों, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कल पिछली वीडियो में हमने किया था कोडिंग डिकोडिंग में कि एक जोड़कर वो अल्फ़ाबेट की नंबरिंग में एक जोड़कर आपसे क्वेश्चन पूछता है, एक माइनस दो जोड़कर माइनस, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आगे किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि पी एम एन के सी, पी एम एन के सी को के एन एम पी एक्स लिखा जाता है, के एन एम पी एक्स लिखा जाता है। तो हम नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले पी 16 पे आता है, एम 13 पे आता है, एन 14 पे आता है, के 11 पे, सी 3 पे, 16 13 14 11 और 3। क्लियर है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि के 11 पर आता है, एन 14 पे आता है, एम 13 पे आता है, पी 16 पे आता है और एक्स है वो 24 पे आता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए पी 16 इसमें है, 13 14 भी है, 11 भी है, सी एक का विपरीत है, बाकी को उल्टा करके लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पैटर्न एक और भी बन सकता है। देखिए कि 16 और 11 27, पी और के एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। 13 और 14 27, 13 और 14 27। मैंने आपको बताया था जब दो अल्फ़ाबेट्स का सम 27 बनता है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट, यानी ए और जेड। जैसे ए आगे से पहला है, पीछे से पहला जेड, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो उनकी नंबरिंग का सम क्या होता है, 26 और 1 27 हो गया ना। तो दो अपोजिट का सम कितना होता है, 27। 14 और 13 कितना हो गया, 27। 11 और 16 कितना हो गया, 27। 3 और 24 कितना हो गया, 27। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। एल जी टी ए आर, एल कौन से नंबर पे आता है, 12 पे, जी 7 पे, टी 20 पे, ए 1 पे और आर 18 पे 18 पे आता है। तो इसका कोड क्या होगा, हमें बताना है इसका कोड क्या होगा। तो क्या होगा, देखो 12 का अपोजिट 15, 7 का 20, 20 का 7, 1 का 26 और 18 का अपोजिट है वो 9 पे आएगा, 27 होता है अपोजिट का सम। तो 12 पे कौन सा आता है दोस्तों, सॉरी 15 पे ओ, 20 पे टी, 20 का 7 जी, 1 का 26 जेड और 18 का 9, यानी 9 पे क्या आता है, आई। क्लियर है, आई नो किया था ना हमने, याद किया था, आई नो। तो इसका आंसर हो जाएगा ओ टी जी जेड और आई। ये क्या था, विपरीत का पैटर्न था, विपरीत अक्षर यानी अपोजिट लेटर कौन सा होता है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट में सोल्व करके बताना है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी डी ई को सी बी डी एफ ई लिखा जाता है। देखो ए को सी बोल सकते हैं, बी को बी लिखा है, सी को डी लिखा है, डी को एफ लिखा है, ई का ई लिखा है। कोई फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखो यहाँ पर ये नए तरीके का सम है, इसको लिखा जाता है सी बी डी एफ ई। कि ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ। तो यहाँ पर देखिए दो क्रॉस बने हैं, इस सम में क्या बने हैं, दो क्रॉस। इस टाइप का नाम होता है दोस्तों क्रॉस लेटर पैटर्न, क्रॉस लेटर पैटर्न। अगर सीधा लिखा होता तो आपको समझ में नहीं आता। क्रॉस लेटर पैटर्न किस तरीके से, देखिए इसमें क्रॉस बन रहे हैं, दो क्रॉस में रिलेशन की, ए से आगे क्या आता है, एक दो, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर इसका नंबर 3 है तो 4, 4 है तो 5 और 5 है तो 6।
क्लियर है। 5 को 6 लिखा, 4 को 5, 3 को 4, 2 1 2। जब 5 लेटर हो और क्रॉस लेटर पैटर्न बनता है तो 2 1 2 में बनेगा दोस्तों। जब आपके वर्ड में यानी आपको जो शब्द दिया है उसमें बन जाए 6 तो आपका बनेगा 3 3 का या फिर 2 2 2 में क्रॉस बनेगा। क्लियर है। अब इस सम को सोल्व करते हैं। जैसा कोड इसने इसको दिया है वैसा ही इसको करना होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए हमें बताना है प्राइज को क्या लिखा जाएगा। ZE हमें पता है क्रॉस में रिलेशन, और क्रॉस में क्या लिखना है, इससे अगला लिखना है तो P से अगला, Q R से अगला, S सॉरी I है, ये एक नहीं है, I से अगला J, Z से अगला क्या होगा A। मैंने बताया था दोनों घूमते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको Z से आगे जाना है तो फिर A आएगा, A से पीछे जाना है तो दोबारा से Z आएगा। तो Z से आगे जाएंगे तो A, और E से आगे क्या आता है F। क्लियर है दोस्तों, E से आगे F। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, SQJFA। क्लियर है। क्रॉस लेटर पैटर्न में आपका ये सम था SQJFA। देखो P की नंबरिंग करें तो 16 18 नंबरिंग से भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि नंबरिंग आपको याद हो जाएगी। ये 17 पे, ये 19 पे, ये 10 पे, ये 6 पे और ये 1 पे। 26 से अगला 1 हो गया। क्लियर है दोस्तों। आगे ये क्वेश्चन है, ये आपको करना है, सेम तरीके से होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन आपको बता दिया था कैसे आता है कि किसी सांकेतिक भाषा में BKCMRD को EMDFTO लिखा जाता है तो PLTWZN को क्या लिखा जाएगा। ये भी आपका क्या है, क्रॉस लेटर का सम है। कैसे है देखिए, BKCMRD इसको लिखा जाता है EMDFT और O। अब मैंने आपको बताया था जब आपके वर्ड में कितने लेटर हैं, 6 हैं, तो यहाँ पर पैटर्न 2 बन सकते हैं, 3 3 के 2 और 2 2 के 3। 2 वाला हम 5 में कर चुके हैं, ये 3 वाला है। देखिए कैसे, BCD नंबरिंग कर लेते हैं, 2 11 3 13 18 और 4। यहाँ पर नंबरिंग क्या होगी फिर, 5 13 4 6 20 और 15। अब B 2 से 4 2 3 4 BCDCDEKLM 3 के बीच में क्रॉस बना। यहाँ पर MNO इसमें 2 ऐड किया, DEF इसमें भी 2 ऐड किया, RST इसमें भी 2 ऐड किया। तो ये 3 3 के 2 सेट बन गए जिनमें क्रॉस बन रहा है। तो ये भी हमारा कौन सा टाइप है, क्रॉस लेटर पैटर्न। इतने तरीके के क्वेश्चन आपके अल्फ़ाबेट कोडिंग विद अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट को जब हम अल्फ़ाबेट के रूप में कोड देते हैं तो बनते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो ये था आपका क्रॉस लेटर पैटर्न का आखिरी सम। ये आपको करके बताना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या आएगा। सेम सम है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है कि इंग्लिश को HSILGNE लिखा जाता है तो आपको बताना है फिजिक्स को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसने क्या किया, इस वर्ड को पूरा कंप्लीट क्या कर दिया, टर्न कर दिया, उल्टा कर दिया। क्लियर है। ई पीछे है, NGLISH। क्लियर है, पूरा उल्टा कर दिया। तो हमें भी क्या कर देना है, इस शब्द को पूरा उल्टा कर देना है, वर्ड को पूरा उल्टा कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, SCISYH और P, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपको बताना है कि पंजाब को अगर ये लिखा जाता है तो हरियाणा को क्या लिखा जाएगा, ये आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट हमारी टाइप आती है कोडिंग अल्फ़ाबेट विद नंबर्स, यानी अल्फ़ाबेट को नंबर के रूप में कोड देना। तो चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। ये कहता है किसी भाषा में स्कूल को ये लिखा जाता है 1938151512 लिखा जाता है। तो कॉलेज को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा।
तो कॉलेज को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। एस की नंबरिंग 19 पे आता है, सी 3 पे आता है, एच 8 पे, ओ 15 पे, ओ 15 पे और एल 12 पे। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि जो इनकी नंबरिंग है वही सेम क्या है, आगे लिखी हुई है, आगे लिखी हुई है। तो हमें क्या करना है, कॉलेज की नंबरिंग करनी है। जैसा इसने इसको कोड दिया होता है वैसा ही हमें यहाँ पर करना है। तो हम कॉलेज की नंबरिंग करेंगे और सेम आगे लिख देंगे, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो कॉलेज की नंबरिंग करते हैं, सी 3 पे, ओ 15 पे, एल 12 पे, एल 12 पे, ए 1 पे, जी 7 पे, ई 5 पे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इसको क्या कोड किया जाएगा, 3 1 5 1 2 1 2 1 7 और 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बोला गया है कि प्रिंस को 16 18 91 4 3 5 लिखा जाता है, तो ड्रिंक को क्या लिखा जाएगा, ये आपको सम करके कमेंट में बताना है। नेक्स्ट सम है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। हेलो, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम है कि ए बी को 3 लिखा जाता है, ए और बी को 3 लिखा जाता है, ए बी डी को क्या लिखा जाता है, 7 लिखा जाता है, 7 लिखा जाता है। जी एच आई को हमें पूछा है, बताना है हमें क्या लिखा जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो करते हैं, ए बी दोनों की नंबरिंग की 1 और 2, इन तीनों की नंबरिंग की 1 2 और 4। तो हमें दोनों से क्या मिला, देखो 1 और 2 कितना होता है, 3, 1 2 और 4 कितना होता है, 7। यानी इन तीनों अल्फ़ाबेट की नंबरिंग का जो सम होगा, जो जोड़ होगा, वो इसने आगे लिखा है कोड के रूप में। तो जी कौन से नंबर पे आता है, 7 पे, एच 8 पे और आई 9 पे, आई 9 पे। क्लियर है? तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 7 8 और 9 का सम क्या हो जाएगा, 7 8 15 और 9 24। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सम दिया है, बी डी को 6 लिखा जाता है, डी एफ जी को 17 लिखा जाता है। तो एक्स वाई जेड को आपको बताना है क्या आंसर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि हमें रीजनिंग आती है और हमारा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा या छूटेगा। क्लियर है दोस्तों? हमें सारे के सारे क्वेश्चन करके आने हैं। इसीलिए हमने ये कोर्स के स्टार्टिंग में कहा था कि 45 से 50 दिनों का आपका ये कोर्स रहेगा, जिसके अंदर हम पूरे बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? अब हमारे वीडियो होती है ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट की, तो इतने टाइम तो हम पढ़ सकते हैं लगातार। क्लियर है? तो ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सम होंगे हम आपको करवाएंगे, ताकि आपका एक भी तरीके, चाहे वो बिल्कुल आसान लेवल से बिल्कुल मुश्किल लेवल का क्यों ना हो। क्लियर है? तो जितने ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम होंगे, अभी टाइम नहीं है, एग्ज़ाम नहीं हो रहे, लेकिन कुछ समय बाद ज़रूर होंगे, ताकि अपनी तैयारी हम पूरी रख सकें। क्लियर है? तो चलते हैं। ए और सी को इसने क्या लिखा है, 3 लिखा है, 3। ए बी सी 6 लिखा है। तो हमें बताना है बी डी ई को क्या लिखेगा। देखिए दोनों की नंबरिंग करते हैं, ए और सी की नंबरिंग 1 और 3। अब दोनों का जोड़ क्या हुआ, 4 हुआ, लेकिन इसने 3 लिखा है। दोनों की गुना क्या हुई, 3, तो क्या लिखा है, 3। अब ए बी सी की नंबरिंग करें तो 1 2 3। अब यहाँ पर जोड़ भी क्या आ रहा था, 1 2 3 और 3 6, और गुना क्या आएगी, 3 गुना 2 6 गुना 1 6। यानी दोनों में सेम होना चाहिए। दोनों में सेम क्या है, गुना। अगर यहाँ पर जोड़ होता, सम होता, तो 3 और 1 4 हो जाता। तो यहाँ पर गुना का पैटर्न फॉलो किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, तो हम इन तीनों की क्या कर देंगे, नंबरिंग की गुना, 2 गुना 4 और गुना 5। क्लियर है? बी 2 पे, डी 4 पे, ई 5 पे। तो 2 और 4 की गुना 8, 8 और 5 की गुना कितनी हो जाएगी, 40। तो आपका आंसर आ जाएगा 40। सेम तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है,
इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है MEKLF। MEKLF को 91782 लिखा जाता है और LLL यानी LLLJK को 888 और 6 7 लिखा जाता है। तो आपको बताना है IGHED को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि या तो वो M के लिए फिक्स ही कर दे कि M जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर नो ही आएगा, क्लियर है। या फिर दूसरा पैटर्न क्या होगा कि सभी में एक कॉमन पैटर्न मिलेगा। जैसे M की नंबरिंग क्या है, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं 13, E की क्या है 5, K का 11, L का नंबर 12 और F 6 पे आता है। अब देखिए 13 और 9 में 4 माइनस कर दिया। दूसरे में देखते हैं 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, सही चल रहा है अभी तक। 11 में से 4 माइनस करेंगे 7, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 और F 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, क्लियर है। यानी सभी में क्या किया है, नंबर में 4 माइनस। अगले में देखते हैं 12 12 12 10 और 11, क्लियर है। तो सभी में देखिए 12 में तीनों 12 में से मतलब 4 4 माइनस करेंगे 8 आ गए, 10 में से 4 माइनस किए 6 और 11 में से 4 माइनस किया तो 7 आ गया। यानी इसकी नंबरिंग में से वो क्या कर रहा है, 4 माइनस कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे सबसे पहले 9 7 8 5 और 4, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, सॉरी, अब देखिए I को 9 लिखा है लेकिन इसने कोड में क्या किया है 4 माइनस 9, इसकी नंबरिंग है 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 7 में से 4 माइनस करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3, 8 में से 4 माइनस करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 1 और 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। इस तरीके से करना है, जो उसने दिया है उसी तरीके से हमें लास्ट वाले को कोड करना है। सेम क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइप कौन सा चल रहा है, टाइप चल रहा है हमारा अल्फ़ाबेट कोडिंग विद नंबर्स की, अल्फ़ाबेट को नंबर के रूप में कोड देना, क्लियर है। एक्सपेंशन 2 4 8 5 3 7 6 9 3। अब ये किस तरीके से कोड किया गया है, देखिए कि E 5 पे आता है, यहाँ पर 2 लिखा है, S आता है 24 पे, यहाँ पर 4 लिखा है, P आता है 16 पे 5 लिखा है, A 1 पे आता है 3 लिखा है, N 14 पे आता है, इसको 7 लिखा है। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये शब्द इसी में से निकला हुआ है, इसने यहाँ पर फिक्स कर दिया कि जहाँ पर E आएगा वहाँ पर आपको कोड क्या देना है, 2 ही देना है। देखो P इसमें है, P को इसने क्या लिखा है तीसरे नंबर पर 8, तो P को हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। इसके बाद E पहले नंबर पर है, इसने क्या लिखा है 2 लिखा है, क्लियर है। अब यहाँ पर हम पता कैसे चलेगा कि ये सेम लिख रहा है, देखिए इनमें कॉमन देख लीजिए, N 2 बार आया, N क्या है 2 बार आया है, एक 5वें स्थान पर है एक लास्ट पे, तो देखिए लास्ट पे भी 3 है और 5वें पे भी क्या है 3 है, क्लियर है। तो E को इसने क्या लिखा है 2 लिखा है। इसके बाद N हमने अभी देखा है 3 लिखा है। इसके बाद S पीछे से चौथे स्थान पर है क्या है 7, क्लियर है। I पीछे से तीसरे स्थान पर क्या है 6, O पीछे से लास्ट वाले चारों क्या थे सेम थे 7 6 9 3, तो 7 6 9 3 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा कोड हो जाएगा, क्लियर है। तो सेम इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है, आपको कमेंट में इसका आंसर लिख के बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। साथ में ये वर्ड जरूर लिखना, नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन से क्वेश्चन का आंसर है, क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है RACKET को 9262416227। अब इसमें कितने शब्द हैं 6 लेटर्स हैं, लेटर कितने हैं सॉरी।
अक्षर 6 हैं और यहाँ पर कितने हैं 9 2 6 2 4 4 8 और 2 10 है। अब अक्षर 6 हैं और कोड में कितने हैं 10 हैं, तो कुछ अलग मिलेगा, सेम तो नहीं हो सकता एक के लिए। तो देखिए आर कौन से नंबर पे आता है 18 पे, ए 1 पे, सी 3 पे, के 11 पे, ई 5 पे और टी 20 पे। क्लियर है कि इनकी नंबरिंग आपको क्या करनी है याद, पहली वीडियो में कह चुके हैं। अगर आपको नंबरिंग याद नहीं है तो कोडिंग डिकोडिंग के सम आप नहीं कर पाओगे। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 18 और 9 का सम कितना होता है 27 होता है। मैंने कहा था अपोजिट, अपोजिट हमेशा याद रखना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अपोजिट लेटर पे बनते हैं। ए का अपोजिट 26, सी का अपोजिट 24, 11 का अपोजिट 16, 5 का अपोजिट 22 और 20 का अपोजिट 7, सभी का 27 बन रहा है। यानी इसने क्या किया है, आगे आपको अल्फ़ाबेट दिए हैं और नंबरिंग किसकी दी है, उस अल्फ़ाबेट के अपोजिट अल्फ़ाबेट के क्या आगे लिख दी, नंबरिंग लिख दी। तो आपको भी सेम करना है। इसलिए कहता हूँ पहले क्लास से ही कंटिन्यू रहा करो, ताकि आपको जो करवाया है वो ध्यान में रहे। नंबरिंग याद करवाई थी, अपोजिट भी बताए थे। क्लियर है। तो 20 आर 18 पे, ए 1 पे, सी 3 पे और के 11 पे। तो अपोजिट क्या होगा 20 का अपोजिट 7, 20 का अपोजिट 7। इसके बाद है 18 का अपोजिट क्या होगा 9, 1 का अपोजिट 26, 3 का अपोजिट 24 और 11 का अपोजिट 16। ये इसका 79262416 इसका क्या आ जाएगा कोड आ जाएगा। तो ये थे आज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। आपको लगभग हर एक टाइप के सम करवाए जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हमने स्टार्टिंग में हमारी पहली टाइप थी, क्या किया था, सबसे पहले हमने किया अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद की। उसके बाद हमने अपोजिट लेटर्स बताए कि कौन कौन से अपोजिट लेटर्स होते हैं। इसके बाद में हमने पहली टाइप शुरू की कोडिंग अल्फ़ाबेट विद अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट के रूप में कोड देना। दूसरी टाइप हमारी चल रही है अल्फ़ाबेट को नंबर के रूप में कोड देना। इसकी 2-3 टाइप्स और हैं मेन बहुत अच्छे से सारी टाइप्स करवाई जाएंगी आपको। ये नहीं कि कोई मतलब आसान टाइप है उसको छोड़ दिया, कोई मुश्किल है उसको छोड़ दिया, बिल्कुल जीरो से लेकर आसान लेवल तक। बस सारी वीडियोस देखते रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।